हेलो फ्रेंड्स, कसौटी ज़िंदगी के आज के एपिसोड में हुई है मिस्टर बजाज की एंट्री। जी हाँ, मिस्टर बजाज की एंट्री के साथ साथ हमें अनुप्री के कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स एक बार फिर से रिकॉल करने का मौका मिला। चलिए बढ़ते हैं और सुनाते हैं आज की कहानी। पर कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट व्यूअर्स के नाम मैं मंडे से शुरू करूँगी। तो मंडे से जैसा हमारा शो पहले चलता आ रहा था वैसा ही चलेगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनुराग से। अनुराग अपने फ्रेंड सिड के साथ बार में शैंपेन पी रहा होता है और प्रेरणा की जीत की खुशी में शैंपेन पी रहा होता है। वो सिड से कहता है कि मैं आज कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। प्रेरणा की जीत से मुझे कितना सुकून मिल रहा है ये मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ मुझे नहीं पता। तुम सोच नहीं सकते, जब वो खुश होती है ना तो उसके चेहरे के फीलिंग्स, उसके चेहरे के हाव भाव देखकर दिल को कितना सुकून मिलता है। उधर दूसरी तरफ प्रेरणा भी शैंपेन पी रही हो। शिवानी कहती है कि दी चाहे जितना भी छुपा लो, पर जिसको हम टूट कर प्यार करते हैं ना, ये शैंपेन भी उसके दर्द को भुला नहीं सकता। एक तरफ तो आप कह रही हो कि आपने बहुत बड़ी जीत ली है और आप अनुराग को बर्बाद कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ वो बर्बाद हो रहा है और आपके चेहरे से उसकी बर्बादी नज़र आ रही है। अगर आप खुश होती तो आज आपका चेहरा कुछ और ही बताता। प्रेरणा कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। दूसरी तरफ कोमोलिका बहुत फ्रस्ट्रेट रहती है और लगातार अनुराग को फ़ोन कर रही होती है। वो इतना ज़्यादा तिलमिला जाती है कि अनुराग मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। तभी डोरबेल बजती है। कोमोलिका कहती है कि लो अनुराग आ गया, अब इसकी खबर लेती हूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने मिस्टर बजाज खड़े होते हैं। मिस्टर बजाज कहते हैं, वैसे मैं आपके घर आने से पहले मैंने आपको मैसेज भी किया था, पर आपके पास तो टाइम ही नहीं है मैसेज पढ़ने का। जब कोमोलिका उन्हीं के सामने मैसेज पढ़ती है तो वो कहती है कि बाय द वे आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। मिस्टर बजाज कहते हैं कि मुझे आपकी शक्ल देखना या आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको वार्निंग देने आया हूँ कि अगर आपने दोबारा से मेरी वाइफ को लेकर कुछ भी अपशब्द कहे तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। कोमोलिका कहती है कि मैंने आपसे जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, जो मुझे फील हुआ मैंने आपको वो बता दिया। मिस्टर बजाज कहते हैं आप अपनी फीलिंग्स अपने पास रखिए, क्योंकि आपको क्या फील होता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा दोबारा से अगर आपने मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनुराग जैसे ही अपने फ्रेंड सिड के साथ बार से बाहर निकलता है, मौसम एकदम खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। अनुराग इतने रोमांटिक मूड में आ जाता है और प्रेरणा को बुरी तरह मिस करने लगता है। वो कार के बोनेट पे लेट जाता है और फिर कहता है, सिड तुम्हें पता है मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बारिश में भीगने से मुझे ना एलर्जी हो जाती थी। मुझे लगता था यार क्या है, गीले कपड़े गीले गीले होकर घूमो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर बारिश से प्यार करना मुझे प्रेरणा ने सिखाया। और इसी के साथ अनुराग प्रेरणा की यादों में बुरी तरह डूब जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ प्रेरणा ने सिखाई। कैसे खुश रहते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे इंजॉय करते हैं, ये सब मुझे प्रेरणा ने सिखाया और मैं प्रेरणा को आज भी दिलो जान से प्यार करता हूँ। उधर प्रेरणा भी बारिश देखकर बहुत खुश हो जाती है और शिवानी कहती है कि मुझे पता है आप इस बारिश में क्या मिस कर रही हो। प्रेरणा चुप रहती, कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ मिस्टर बजाज आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि प्रेरणा बाहर बालकनी में खड़ी है और वो एकटक उसे सिर्फ देखते रहते हैं। मिस्टर बजाज अंदर आते हैं। प्रेरणा इस बात से बेखबर रहती है कि मिस्टर बजाज अंदर आ चुके हैं और मिस्टर बजाज भी बारिश में अपना हाथ आगे करते हैं। प्रेरणा उन्हें देखती है और कहती है, अरे मिस्टर बजाज आप आ गए। मिस्टर बजाज कहते हैं कि तुमसे दूर रह पाना प्रेरणा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इतना कह के वो किचन की तरफ चले जाते हैं। प्रेरणा समझ नहीं पाती कि आखिर मिस्टर बजाज कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अनुराग घर पहुंचता है तो कोमोलिका फिर उससे वही सारे क्वेश्चंस पूछने लगती है कि तुम आज मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या बात है, मिस्टर सुदीप ने तुमसे क्या कहा। पर अनुराग बिना कुछ बोले कमरे में जाता और दरवाजे को लॉक कर देता है। कोमोलिका कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन सुबह कोमोलिका रूम के बाहर खड़ी रहती है और एक बार फिर से अनुराग को पोक करना शुरू करती है। तो अनुराग एक्सक्यूज़ देता है कि आज उसकी सुबह से लेकर शाम तक लगातार मीटिंग है, उसका बहुत टाइट स्केड्यूल है, इसलिए वो इस बारे में बाद में बात करेगा। और इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रेरणा मिस्टर बजाज से कहती है कि आप जब पहली बार मुझसे मिले तो आपने मेरे से कहा था कि तुम्हारे बिना अब रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस लाइन का क्या मतलब था? मिस्टर बजाज कहते हैं आपको, आपके दिमाग में अभी भी वो सब बातें चल रही हैं। बाय द वे मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी खुशियों में शरीक होने। अब आप इतने बड़ा सेलिब्रेशन कर रही हैं, आपकी जीत है, तो मैं इससे नदारद कैसे रह सकता हूँ। और रहा सवाल मेरे सेंटेंस का, तो ये बात सच है प्रेरणा, मैं आपको अब पहले से ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। प्रेरणा कॉफ़ी हाथ में लेती है और फिर कहती है, मिस्टर बजाज आपको मेरा आंसर पता होगा। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है।
उधर डाइनिंग टेबल पे जब सुबह का ब्रेकफास्ट लगता है और मिस्टर बजाज आते हैं तो सब लोग उनसे मिलके बहुत खुश होते हैं, पर शिवानी अचानक से उठती है और एक्सक्यूज मी कह के वहाँ से चली जाती है। प्रेरणा को उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड लगता है और वो भी एक्सक्यूज मी कह के शिवानी के पीछे पीछे जाती है। इधर मिस्टर बजाज प्रेरणा की माँ से कहते हैं कि आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी है और अगर आपको नहीं पता है कि जश्न किस बात का है तो आप आज का न्यूज़पेपर पढ़िए। दूसरी तरफ कोमोलिका जब न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ती है कि किस तरह केबीपी ग्रुप ने बासु पब्लिकेशन से सब कुछ छीन लिया है तो वो तिलमिला उठती है और न्यूज़पेपर को फेंक देती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। मंडे के एपिसोड में आप देखेंगे कि कोमोलिका तिलमिलाकर प्रेरणा को कॉल करती है और प्रेरणा से कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, पर प्रेरणा कहती है कि मैं तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ, आज बजाज सिटी का इनॉग्रेशन है और एक ग्रैंड पार्टी, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी पार्टी में इनवाइटेड हो। कोमोलिका सीधे ऑफिस पहुंचती है और अनुराग को बताती है कि आज शाम को जल्दी घर आ जाना क्योंकि हमें प्रेरणा की बजाज सिटी के इनॉग्रेशन की पार्टी में जाना है, इनविटेशन आया है भाई। फिर कोमोलिका मन ही मन सोचती है कि प्रेरणा तुम यहाँ पर मुझसे सब कुछ छीनने आई हो ना, तुम देखना ये तुम्हारी आखिरी पार्टी होगी और इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा से तुम कभी पार्टी मनाने लायक बचोगी नहीं। तो दोस्तों ये सब देखेंगे हम मंडे के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। टेक केयर, बाय बाय।